परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। और संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जयलाल करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा परम पिता। गाइए, रस खाता है सर्व सदा, वही हमारा परम पिता। रस खाता है सर्व सदा। और पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे के मानन ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे के मानन ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता स्तुति गाएं। वही है जो बचाता, हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के मुड़ना उसे। हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के मुड़ना उसे। परों पर उठाया उखाब की तरह, आखी हमको चोट न लगे। परम पिता स्तुति गाएं। वही है जो बचाता, ओ हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया ओ हालेलुया होसन्ना, हालेलुया ग्लोरी हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया। आमेन। Oh glory। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हालेलुया ओ हो सन्ना लल्ला लल्ला ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सुलीब से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी
बचाने आया, जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया, हो हो, ला 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 ला, हालेलुया में वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया, जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ हो होज़न्ना, ला 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 ला, हालेलुया आमेन। Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. With you or evil or victory win. Wonderful power in the blood. There is power, oh wonder-working power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Will you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. From our cleansing to Calvary's died. There's wonderful power in the blood. I know there's power, oh wonder-working power in the blood of the Lamb. Glory, glory. This power, oh wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Will you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost, it's life-giving flow. There's a wonderful power in the blood. Sing it, church. This power, oh wonder-working power, the blood of the Lamb. Glory, glory. This power, oh wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. I know there's power, oh wonder-working power. Glory, Lamb in glory. This power, oh wonder-working power, the precious blood of the Lamb. बोलो जय, ये कुदरत तभी है लहू में। बोलो जय जय, ये कुदरत तभी है यीशु के लहू में है। ओ बोलो जय जय, ये कुदरत तभी है लहू में। glory, जय जय, कुदरत तभी है यीशु के लहू में है। Oh, in the name of Jesus, through the blood of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, through the blood of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory.
Hallelujah. Sing the song, धन्य धन्य यीशु नाम. Worship your name. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी, यीशु पवित्र है. धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी, यीशु पवित्र है. 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 Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. मेरे पापों को धो दिया, ईश्वर का निर्दोष था. हर एक जुबान गाएगी, यीशु पवित्र है. पापों को धो दिया, ईश्वर का निर्दोष में था. हर एक जुबान गाएगी, यीशु पवित्र है. 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 Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक नाम को. हर एक जुबान गाएगी, यीशु पवित्र है. सारी सृष्टि पुकारते एक नाम को. हर एक
Shall we stand to our places, worship God? आइए क्यों ना कुछ क्षण अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की उपासना करें। Forget about who is sitting next to you. इस बात को भूल जाएं कि आपके बाजू में कौन बैठा है। Focus your eyes on Jesus. अपने आँख को यीशु पर आज की सुबह केंद्रित करें। Wonderful Savior. एक अद्भुत उद्धार करता, Fairest among 10,000. जो 10,000 में अति प्रिय है, The lily of the valley. जो वादियों का शोषण है, Is altogether lovely. Thank you, Jesus. सब मिला करके वो इतना प्यारा है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता और दूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you Lord. हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Thank you Jesus, thank you Lord. मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता दूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Glory. हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, मुझको भर दिया। से बचाया
Give the Lord a good clap offering this morning. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Wonderful, glorious, wonderful are you, worthy of all praise and glory, Lord. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा तेरा नाम रहे ऊंचा। Sing it, church, sing it. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lord, our hearts are filled with thanksgiving to you this morning. प्रभु आज की सुबह हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। What a privilege it is, Lord, to be in your house with your people. प्रभु तेरे लोगों के साथ तेरे भवन में आज की सुबह होना क्या ही आनंद की बात है। We would say, like the psalmist said, प्रभु जैसे भजन का लिखने वाला कहता उसी प्रकार हम तुझसे कहना चाहते हैं one thing I desire of the Lord, कि मैंने प्रभु से केवल एक ही वर को मांगा है that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, कि मैं अपने जीवन पर्यंत प्रभु के घर में वास करूं to behold the beauty of God. और परमेश्वर की सुंदरता को निहारूं। Lord, हे प्रभु, thank you for being with us this morning. धन्यवाद देते आज की सुबह आपकी उपस्थिति को देने के लिए। Unworthy as we have been, you have honored us again and और again. प्रभु जैसे हम अयोग्य हैं लेकिन तो भी तूने बारंबार अपनी उपस्थिति देके प्रभु तूने हमें इज्जत दिया। Your goodness and mercy has followed us. प्रभु तेरी दया और करुणा हम पर बनी रही। Your love has not left us, Lord. और प्रभु तेरा प्रेम ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा। I pray a blessing upon the congregation this प्रभु morning. मैं प्रार्थना करता तेरी बरकत आज की सुबह सभा के लोगों पर हो।
Bless us also, help us to speak your word faithfully. और प्रभु तेरे वचन को बड़े विश्वास योग्यता से बोलने के लिए तू अनुग्रह दे। Bless everyone in Jesus' name. प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक जन को आशीष दे यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Amen. You may be seated. आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Shall we turn our Bibles to 2 Corinthians आइए अपनी बाइबल में से खोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12th chapter. उसका 12वां अध्याय। 2 Corinthians 12th chapter. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय। We are reading from verse 6. उसके 6वें वचन से हम पढ़ेंगे। We read it down till verse 10. उसके 6 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 6 से 10। For though I would have desired to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seemeth me to be, or that he heareth of me. क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। Lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Therefore I take pleasures in infirmity, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। This is a portion which we read just now. Paul is writing this. जो भाग हमने अभी पढ़ा, ये पौलुस कलीसिया को लिखता है। There were some leaders in the Corinthian church कोरिन्थुस की कलीसिया में कुछ अगुवे थे who were questioning Paul's apostleship. जो पौलुस की प्रेरिताई पर प्रश्न उठाते थे। They were also questioning his ministry. और उसकी सेवकाई पर भी वो एक प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। Some of them never knew that Paul was the one who pioneered the work in Corinth. और बहुतों को यह नहीं मालूम था कि पौलुस वो शख्स है जिसने कोरिन्थ की जगह पर परमेश्वर की कलीसिया को शुरुआत किया था। Through the years, the church had grown into a big multitude. और वर्ष ब वर्ष कलीसिया बहुतायत से बढ़ती गई। Many believers were added. और बहुत से विश्वासी उसमें जुड़ते गए। Mind you, और याद रखें, this is a very big church. ये एक बहुत बड़ी कलीसिया थी। And many elders were also appointed. और बहुत से पुरनिये भी वहां पर नियुक्त किए गए थे। They were given responsibilities to serve the people. और उनको परमेश्वर के लोगों की सेवकाई का कार्य सौंपा गया था।
But many of them did not know, maybe Paul was the one who started the church in Corinth. लेकिन उसके बावजूद बहुतों को यह पता नहीं था कि पौलुस ही वह शख्स है जिसने परमेश्वर के कार्य को प्रारंभ किया था। Some of these leaders were very eloquent in their talk. और They could कुछ speak very well. जो वहाँ के अगुवे थे वह बोलने में बड़े निपुण थे। Some had very good personality. और कुछ का बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। Maybe in certain areas Paul lacked these qualities. और इन क्षेत्रों में पौलुस शायद अन्य लोगों से कमजोर था। So they would come upon him and question what authority which Paul was speaking with. और इसलिए वो पौलुस से आकर के उससे प्रश्न करने का साहस कर सके कि किस अधिकार से तू यह सब करता है। So Paul was saying that he was defending his apostleship. इसलिए पौलुस अपने प्रेरिताईपन को बचा रहा था एक तरह से। And he was trying to tell the people, don't think me to be less than what you are thinking. और लोगों से यह कह रहा था कि मुझको किसी रीति से कम मत आके। So he had to boast a little bit. और उसको कुछ हद तक घमंड करना पड़ा वहां पर। Amen. And he says, और वो कहता है let me boast a little bit. और मैं कुछ हद तक तो घमंड कर सकता हूँ। And this boasting will be sort of foolishness also for me. और मेरा घमंड करना परमेश्वर के लिए शायद मूर्खता भी हो सके। Sometimes people would think that anyone coming into ministry is a useless fellow. और कुछ लोग ऐसी विचार रखते हैं कि यदि कोई परमेश्वर की सेवकाई में आया है तो ये तो बेकार शख्स होगा। Some would come like this and say, this is the hopeless fellow, you take him in the Bible school. और कुछ लोग आकर ऐसा कहते हैं कि ये तो ऐसा बंदा है जो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको बाइबल स्कूल में शामिल कर लो। And God has proved in Bible school that they were men capable of doing his job. और Amen. परमेश्वर ने बाइबल स्कूल में इस बात को प्रमाणित किया है कि ये अपने कार्य को बखूबी करने में निपुण हैं। But when Bible says, लेकिन बाइबल कहती है God has chosen the base things of the world, परमेश्वर ने कलीसिया के जो मूलभूत आधार है उन लोगों को, उन चीजों को चुन लिया। God has not chosen the rich and the prudent and the high class. और परमेश्वर ने किसी उच्च वर्ग, धनी या बहुत बड़े लोगों को नहीं चुना। You got to really interpret that scripture properly. और इस भाग को यदि हम सही रीति से अनुवाद करें, What Paul was meaning, पौलुस अपने बातों का क्या अर्थ रखता था? he was saying those who trust in the riches, और वो यह कहना चाह रहा था कि जो लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं or they are proud of the riches, या अपने धन पर घमंड करते हैं, God has not taken them. परमेश्वर ऐसों को नहीं चुनता है। Amen. Amen. But there were many rich people who came into ministry. लेकिन ऐसे बहुत से धनाढ्य लोग थे जो सेवकाई में आए, Because क्योंकि they did not trust in the riches. उन्होंने अपने धन पर भरोसा नहीं किया। Those who come from very high class families. और जो बहुत ऊंचे परिवार के पृष्ठभूमि से आते थे। So Paul is saying God has not chosen them. तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ऐसों को नहीं चुना। Actually what he was saying, और वो क्या कहना चाह रहा था? just because they came from good family, God did not choose them. केवल इसलिए कि वो एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनका चयन नहीं किया। But किंतु God has chosen people from good families. परमेश्वर अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी चुनता है। Because क्योंकि they don't trust in that in their family background. वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर घमंड नहीं करते, भरोसा नहीं करते। Amen. आमीन। Don't think always God has chosen the uneducated. और हमेशा यह मत सोचिए कि परमेश्वर अशिक्षित लोगों को ही चुनता है। No. ऐसा नहीं है। God has chosen the learned. परमेश्वर शिक्षित वर्ग को भी चुनता है। But they do not trust in their learning. लेकिन वो अपने शिक्षा पर भरोसा या घमंड नहीं करते। Their trust should be in God. उनका भरोसा खुदा पर होना चाहिए। Hallelujah. Amen. Amen. So Paul is saying to these people, इसलिए पौलुस इन लोगों से कह रहा है, you know, one time, एक समय पर one young pastor walked into the cabin of a very old retired pastor. एक बहुत युवा पास्टर एक वरिष्ठ पास्टर के कक्ष में प्रवेश कर गया। This guy was full of zeal, this young और man. यह युवा पास्टर जो था पूरे उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। And this guy seen, this has happened in Sri Lanka. और यह घटना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये श्रीलंका में वास्तव में घटित हुई है।
This young man never knew what this pastor has done. और इस युवा शख्स को यह नहीं मालूम था कि इस वरिष्ठ पास्टर ने क्या क्या कार्य किए हुए हैं। This man is known all over the world. और इस वरिष्ठ पास्टर को पूरे संसार में इसकी प्रसिद्धि थी। But this guy would think this fellow sits in the AC room. और ये युवा पास्टर सोचता था कि ये बंदा तो एसी कक्ष में बैठा रहता है। What does he know about ministry? और इसको सेवकाई का क्या ज्ञान है? Actually, वास्तव में this same pastor, यही senior pastor, जो वरिष्ठ पास्टर था, he had started his ministry from street preaching. ये एक मार्ग में प्रचार से अपने जीवन को शुरू किया अपनी सेवकाई को। Biggest Assemblies of God church और that time. एक सबसे बड़ी असेंबली ऑफ गॉड की कलीसिया उनके पास। So he never knew this. इस युवा पास्टर को इसका जानकारी नहीं था। This pastor was giving his testimony, the senior one. और ये वरिष्ठ पास्टर जो थे अपनी जीवन की गवाही दे रहे थे। He says, when I went to Bible school, my shoes had holes. और ये गवाही दे रहे थे कि जब मैं बाइबल स्कूल में गया तो मेरे जूते के में छेद था। So he would put cardboard. और वो वहाँ पर उसके अंदर एक पुट्ठा डालकर चलाते थे। And he had no money to pay his fees. और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना शुल्क अदा कर सके। He couldn't speak English. और उनको अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था। So they didn't want to give him admission. और इस वजह से कॉलेज उनको प्रवेश देना नहीं चाहता था। So he said one thing. और इसलिए उन्होंने एक बात कहा। What is English? अंग्रेजी क्या है? If I can speak in the heavenly language, यदि मैं स्वर्गीय भाषा में बातें कर सकता हूँ, I can speak English also. और मैं अंग्रेजी भी फिर बोल लूंगा। He became a very good preacher in English also. और अंग्रेजी के भी एक अच्छे प्रचारक वो साबित हुए। So this man pushes himself into the cabin, a young pastor. और ये युवा पास्टर अपने आप को प्रवेश उनके कक्ष में प्रवेश कराता है। And he begins to speak like this. और उनसे कुछ इस तरह से बातें करने लगता। What do you know about ministry? आपको सेवकाई का क्या ज्ञान है? Sitting in this AC room. इस एसी कक्ष में आप वातानुकूल कक्ष में बैठे हुए हैं। We are struggling on the streets. और हम लोग मार्ग में कश्मकश कर रहे हैं। What do you know? आपको क्या पता? If we were there, यदि हम वहाँ होते, we would have called 5 elders and told them to tell the story. तो हम बोलते 5 पुरनियों को बुलाओ और बताओ कि हमने क्या क्या किया है। But this man told him, just sit, son, just sit there. लेकिन इस वरिष्ठ पास्टर ने कहा, बेटा बैठो तो सही। He went to the washroom, और वो अपने attached toilet over there. वॉशरूम में गए, Brought one bowl of water. एक पात्र में पानी लेकर आए Came with one towel. और एक तौलिया भी साथ में रखे। Washed the feet of that young pastor. उस युवा पास्टर के पैर धोए। This is what my Christ has taught me to do. और उस युवा से कहा, ये मेरे मसीह ने मुझको सिखाया है। My service is not ended. मेरी सेवा समाप्त नहीं हुई। I can serve you also. मैं तुम्हारी भी सेवा कर सकता हूँ। That young man broke down, began to cry. वो युवा पास्टर टूट गया, रोने लगा। Amen. आमीन। You don't know the story. तुम सारी कहानी नहीं जानते। You only see the glory. तुम केवल महिमा को देखते हो। Amen. आमीन। Every glory has a story. हर महिमा के पीछे एक कहानी है। Amen. So Paul begins to speak of all the suffering he has had for Christ. इसलिए पौलुस उन तमाम यातनाओं की चर्चा करता है जो उसने मसीह के लिए उठाया। He says 3 times I was beaten with rods. उसने कहा 3 बार मुझको मारा गया। Many times in shipwreck. बहुत सी बार मैं जहाजों के जो तूफान था उसमें फंसा। Beaten with 39 stripes many times. और 39 कोड़ों से अनेक बार मुझको प्रताड़ित किया गया। I was afraid of many things. मैं बहुत सी बातों से डरता रहा। Still I pursued the work of God. फिर भी मैं परमेश्वर के कार्य को निरंतर करता रहा। And he's saying now, would you want me to come to tell you about the visions I had? और क्या अब तुम चाहते हो कि मैं उस दर्शन का बयान करूं जो मुझको परमेश्वर से मिला? You see what these people thought about him. और ये सारे लोग उसके विषय में क्या सोचते थे?
10th chapter of 2 Corinthians, कुरिन्थियस 10वां अध्याय and the 10th verse says, और 10वां वचन कहता है, for his letters say they are very weighty and powerful, क्योंकि उसकी पत्रियां कहती है कि वो बड़ी गंभीर और प्रभावशाली थी, but his bodily presence is weak and his speech is contemptible. लेकिन उसका देह तो निर्बल और वक्तव्य में बातें करने में वो हल्का था। Meaning, he's not such an impressive speaker. और इसका अर्थ यह है कि वो बहुत आकर्षक वक्तव्य नहीं था। Today people are seeking for someone who impress them. आज हम कुछ ऐसे वक्ता को देखते हैं जो बड़े प्रभावशाली होते हैं और आकर्षक होते हैं, And then only hallelujah comes during that time only. और केवल उसी वक्त के दौरान हमारे अंदर से हालेलुया निकलता है, Because क्योंकि the glory is not directed towards God but for that man. क्योंकि वो महिमा परमेश्वर की ओर ना होकर के उस शख्स, उस परमेश्वर के दास की ओर होने लगती है। So they say इसलिए वो कहता है his letters are very weighty उसके जो पत्रियां है उसमें बड़ी गंभीरता है and very powerful, और बड़ी प्रभावशाली है, but his bodily presence लेकिन उसका जो व्यक्तित्व का जो भाव है is weak वो कमजोर है, and his speech is not so fluent. और उसकी जो वक्तव्य है, उसकी बोलियां है उतनी साफ और अच्छी नहीं We है। do not know how Paul looked, और हमको नहीं पता कि पौलुस कैसा दिखता था, but some of the writers say he didn't look good. लेकिन कुछ लेखक कहते हैं कि वह दिखने में उतना अच्छा नहीं था। See, Paul says, listen, इसलिए पौलुस कहता है, सुनो, don't judge the man from outside. किसी भी मनुष्य को बाहरी व्यक्तित्व से उसका आकलन मत करो, Judge him with what the word of God has to say. और उसका यदि सही परीक्षण करना है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी जांच को करो। See as God sees him. और ऐसा देखो जैसे परमेश्वर उसको देखता है। But there was a part of people who knew Paul. लेकिन कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जो पौलुस को भली भांति जानते थे। He knew how he got the revelation from God. और वो लोग जानते थे कि कैसे उसको परमेश्वर की ओर से वह प्रकाशन प्राप्त हुआ। How the revelation of Paul matched the revelation which Jesus gave to his disciples. और परमेश्वर का वह प्रकाशन कैसे उससे समानांतर करता है जो उसने अपने चेलों को दे के रखा। You look so weak. तुम इतने कमजोर दिखते हो। Your talk is not very fluent. तुम्हारी बोली उतनी साफ उच्चारण नहीं है। Look at others. दूसरों को देखो। Already there was division in the church. और कलीसिया में पहले से ही विभाजन था। Immature Christians. एक अपरिपक्व मसीहियत। One party said we are of Paul. और एक पक्ष कहता हम तो पौलुस के हैं। We are of Apollos. हम अपुल्लोस के हैं। We are of Cephas, Peter. हम तो पतरस और सिमोन के हैं। And the fourth one says we are of Jesus Christ. और एक चौथा वर्ग कहता हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। Then Paul begins to say, इसलिए पौलुस कहने लगता, we just sowed, I sowed. और I sowed the seed. और मैंने बीज को बोया। Apollos watered it. और पौलुस ने उसको सींचा। God gave the increase. और बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। Amen. Amen. Not the one is the one who sows is greater, neither the one who waters. और बोने वाला और उसको की सिंचाई करने वाला कभी बड़ा नहीं है। It is God who gives increase. ये केवल परमेश्वर है जो बढ़ाता है। Don't look at man so much as if they were gods. और किसी मनुष्य की ओर मत देखे कि वो परमेश्वर के किसी पक्ष को लेकर आता है। The politicians also want them to be projected as gods. जो राजनीतिक नेता है वो भी अपने आप को खुदा की भांति प्रस्तुत करना चाहते हैं। Everyone wants to show them that they are divine. और वो अपने आप को बड़े ही भक्तिहीन भक्ति वाले प्रदर्शित करना चाहते हैं। Nebuchadnezzar said. और नेबुकदनेस्सर राजा ने कहा, Who is that God? कौन है तुम्हारा परमेश्वर? Look at me. मुझको देखो। Powerful, strong. एक शक्तिशाली और मजबूत। Rules the world. पूरे संसार, पूरे जगत पर शासन करता। Who is that God? कौन है तुम्हारा परमेश्वर? Pharaoh said the same thing. फिरौन ने भी ऐसी ही वक्तव्य कहा। Who is that God? What is his name? कौन है वह खुदा जिसका नाम तुम लेते हो? Don't take challenge with the living God. पर जीवित परमेश्वर को किसी रीति से चुनौती मत दो। Hallelujah. हालेलुया। Because once you say that, क्योंकि यदि आप एक बार ऐसा कहते हैं, God will show who he is. तो परमेश्वर आपको दिखलाएगा कि वह कौन है। Hallelujah. हालेलुया। He brought down kingdoms. उसने बड़े-बड़े राज्यों को गिराया। He made Nebuchadnezzar to eat grass. उसने नबूकदनेस्सर को घास तक खिलाने के लिए ले आया। Amen. आमीन। Till he said like this. और उसने कहा ऐसा कहा, I looked at heaven. मैंने स्वर्ग की ओर देखा।
Give glory to the one. और Hallelujah. उस Who अकेले rules खुदा from को heaven. महिमा दिया जो सारे Glory. आसमान को शासन करता। Hallelujah. I came to know that heaven's rule. और मैंने उस आसमान पर राज्य करने वाले को जाना। Amen. आमीन। Listen, friends. मित्रों सुनिए, Paul is saying, पौलुस कहता है, you know, if anybody has something divine in them, is a believer. यदि किसी के अंदर कुछ प्रभुत्व के गुण हैं तो वो एक वास्तविक विश्वासी है। Amen. आमीन। We are born of the Spirit. हम आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, Therefore, we can say इसलिए हम कह सकते हैं we have both birth, हमारा biological birth as well as spiritual. हमारा एक सांसारिक शारीरिक जन्म और आत्मिक जन्म हुआ है। Amen. आमीन। Christ lives in us. मसीह हम में जीता है, Holy Spirit is in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। Then who is divine? तो वो Who has got the भक्ति divine element? और प्रभुत्व के गुण किसके अंदर मौजूद है? In a believer. एक विश्वासी के अंदर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So, Paul is defending himself. पौलुस अपना पक्ष रखता है। 1 Corinthians 2nd chapter, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, first verse onwards we read. पहले पद से आगे पढ़ेंगे। And I, brethren, when I came unto you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान का की उत्तमता के साथ नहीं आया। For I was determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह ही वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। Listen to the third verse. और तीसरे पद को ध्यान से सुने। I was with you in weakness and fear and in much trembling. मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। Can you imagine क्या आप कल्पना कर सकते a हैं leader of Paul's caliber? पौलुस के उस बराबरी के साथ जो समानांतर रखता हुआ शख्स जो था, He is saying these words to the Corinthian church. वह कुरिन्थ की कलीसिया को इन शब्दों से संबोधन करता है। He says, I did not come with excellency of speech. और वो कहता है कि मैं शब्दों की उत्तमता के साथ तुम्हारे पास नहीं आया। He says, I was determined not to speak anything else but show you Christ crucified. मैं इस बात के प्रति आश्वस्त था कि मैं क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ तुम्हारे बीच और कोई बात की चर्चा ना करूं। I was in weakness मैं अपनी कमजोरी में, निर्बलताओं में था and fear और भय में था and in much trembling. और थरथराता और कांपती हुई अवस्था में था। Don't think a leader is always something what you see him outside. कभी ये मत सोचिए जैसा परमेश्वर का जन बाहर से दिखता है वो अंदर से भी वैसा ही है। He is also a human being. वह भी एक सामान्य मनुष्य है। When he gets hurt, he just smiles. उसको भी चोट लगती है किंतु फिर भी मुस्कुराता रहता है। He cannot see his sheep suffer. वो अपनी भेड़ों को दुख उठाता नहीं देख सकता। They are also in weakness many times. बहुत सी बार ये लोग भी अपनी कमजोरियों में होते हैं। They are also in fear वे भी डरते हैं and in much trembling. और कांपते और थरथराते हैं। Fourth verse says, चौथा पद कहता है, My speech, my preaching was not with enticing words of man wisdom. मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, but in the demonstration of the Spirit and power. परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। Fifth verse. पांचवा पद, Your faith should not stand in wisdom of men, but in the power of God. इसलिए कि Hallelujah. तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। Hallelujah. हालेलुया। I did not come to show you something. मैं तुमको कुछ दिखाने के लिए नहीं आता। I did not come here to impress. मैं तुमको
आकर्षित करने के लिए नहीं आता। There is nothing in me that मुझ you can में embrace कोई of. कुव्वत और काबिलियत नहीं। My personality is so weak. मेरा व्यक्तित्व कमजोर है। My speech is not so good. मेरी जो जुबान है वो कमजोर है। But my heart लेकिन मेरा हृदय is inspired by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है। Hallelujah. And the words I speak to और जो you, वचन मैं बोलता हूँ, I speak not of my wisdom. मैं अपने बुद्धि से नहीं बोलता, I speak by the revelation and the anointing of the Holy Ghost. लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के बोलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। So he says to them, और इसलिए उनसे कहता है, if I should make a list of things which God has done for me, मैं यदि उन तमाम बातों की सूची तैयार करूं जो परमेश्वर ने जो कार्य मेरे लिए किया है, you will be surprised. तो तुम अचंभित होगे। He says, if I come to revelations, और मैं उन प्रकाशनों का मैं यदि मैं बयान करूं, if I come to visions, मैं उन दर्शन का बयान करूं, then I have been caught up to heaven, the third heaven, तो मैं उस तीसरे स्वर्ग की ओर ऊपर उठाया गया, and I saw, और मैंने देखा, and I heard, मैंने सुना, such things it is not possible for man to utter. और ऐसी बातें जो मनुष्य के लिए उच्चारण करने और बोलने के योग्य नहीं थी। This great man cannot write ये महान शख्स लिख नहीं पाया what he saw there. जो उसने वहां दर्शन में देखा। Nowadays, आज के दिनों में people write great long things what they saw in heaven. और लोग अपने उन दर्शनों का बड़ा बड़ा बयान पुस्तकों में छाप करके करते हैं जो उन्होंने देखा। Sometimes they copy one another. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरी पुस्तक में लिखी बातों को वो उसमें से उसका पक्ष नकल कर लेते हैं, Because people like to read, क्योंकि लोगों को पढ़ना लेख अच्छा लगता or है they can get some more views और कुछ और उनको उससे विचारधाराएं मिलती and है likes and thumbs up. और कुछ पसंद करते हैं लोग और थम्स अप देते हैं। Listen, church, कलीसिया सुनिए, don't look at man, मनुष्य की ओर मत ताकिए, looking unto Jesus. यीशु को केवल Hallelujah. देखें। He is the author and the finisher of our faith. वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। Thank God for leaders. अगुवों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, Thank God for shepherds. और चरवाहों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। They are only worthy of honor but not of worship. वे आदर और सम्मान के योग्य है लेकिन आराधना करने के योग्य नहीं है। Amen. आमीन। Don't do so much that you will do it for God. और उतना कुछ ना करें उनके लिए जितना आप परमेश्वर के लिए करें। Amen. आमीन। And then Paul says, और फिर पौलुस कहता है 12th chapter, 12वां अध्याय, he says, पहला कुरिन्थियस 12 7th verse, 7वां पद कहता है, and lest I should be exalted above measure through the abundance of revelation, there was given unto me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. 2 Corinthians 12th chapter. दूसरा कुरिन्थियों 12 का 7 कहता है, इसलिए मैं प्रकाशनों को बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। Let us commentators have tried to find out what this thorn in the flesh is. और बहुत सारे अनुवादकों ने इस बात का विश्लेषण करना चाहा कि शरीर में कांटा चुभाने का तात्पर्य क्या है। You see, sometimes God will keep us humble. अनेक बार परमेश्वर हमको नम्र रखता है, Thank God for that. उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Amen. Amen. Thank God for rebuking us and correcting us. और हमको झड़कने के लिए, हमको सुधारने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। If He will not correct us, we will go astray. यदि परमेश्वर हमको ना सुधारे वक्त ब वक्त, तो हम इधर मार्ग से भटक जाएंगे। Thank God for Holy Spirit who convicts us. पवित्र आत्मा के उस कार्य के लिए धन्यवाद जो हमको कायल करती है Tells us we are doing wrong. और यह कायल करता है कि हम गलत कर रहे हैं, This is not the way to talk. कि इस तरह से बातें करना सही नहीं है, Not the way to behave. इस तरह से व्यवहार करना उचित नहीं है। Thank God for correction. उन सुधारों के लिए धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का। Amen. आमीन। Whom God loves, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है He corrects. उनको सुधारता भी है। Amen. आमीन। Amen. आमीन।
He will chastise those children, I mean, chastise them who God loves. और परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको प्रताड़ना भी देता है। And the scripture goes on to say, और शास्त्र आगे ऐसा कहता है, if we are without chastisement, without correction, यदि कोई बिना प्रताड़ना या बिना सुधार के अपना जीवन व्यतीत करता है, meaning God is not in his life. इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि परमेश्वर उसके जीवन में नहीं है। So Paul says, lest I should be so become proud in my revelations. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने ज्ञान के प्रकाशन में कहीं इतना ना फूल जाऊं, Abundance of revelation, और वो ऐसा इतने प्रकाशन की बहुतायत मुझ पर हुई है, abundance of visions. और वो दर्शन की बहुतायत को मैंने पाया है। I said sometime to God, मैं परमेश्वर से कुछ बार ऐसा कहता हूँ, एक ठो तो दे दो ना, एक दर्शन तो दे दो, अपना दर्शन. अपना दर्शन। So many years have passed. इतने वर्ष बीत गए, God has been very close to us some many times. परमेश्वर हमारे बहुत निकट, बहुत करीब रहा अनेक बार, अभी तक तो स्वर्गदूत भी नहीं दिखे हैं. और अभी तक की सेवकाई में स्वर्गदूत भी नहीं दिखे हैं। ऐसे दिख गए, like in human form. मनुष्य के रूप में ऐसे दूत हमारे आगे रहते हैं। Sometimes I felt here. कभी मैं यहाँ महसूस करता, One time I felt a nudge on my hand. और एक बार मेरी कोहनी में ऐसा लगा किसी ने मुझको धक्का दिया, Nobody is there. लेकिन कोई मेरे बाजू में नहीं था। कम से कम दिखाई दे दो अभी. अभी तो दिखाई दे दो कम से कम। They are all here. और वो यहाँ हैं, All angels. और सारे परमेश्वर के दूत। Hallelujah. हालेलुया। You know why? क्यों? Because the king is here. क्योंकि राजा यहाँ मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. When the king is there, राजा यहाँ मौजूद है, all his subordinates will be there. तो उसके सारे सहयोगी वहाँ होंगे। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Thank you, Jesus, for coming. यीशु आपके आने का धन्यवाद हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So Paul, lest he should become proud, और पौलुस कहता है इसके बजाय कि मैं घमंड करूं, I couldn't become proud because of my revelation. मैं अपने उन प्रकाशनों के कारण किसी रीति से घमंड ना करूं। God gave me a thorn in the flesh. प्रभु ने मेरे शरीर पर कांटे चुभाए, God gave. पर प्रभु ने वो कांटे चुभाया। तो प्रभु तो कभी चुभाता नहीं. प्रभु तो कभी नहीं चुभाता। A messenger, an angel of Satan, शैतान का एक दूत to buffet him. उसको मुक्के घुसे मारे। बिना बॉक्सिंग रिंग में जाके ना बॉक्सिंग नहीं लड़ पाओगे. There has to be defense and you hit. Amen. बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही जाकर के आप घुसे और मुक्के मार सकते हैं। You know to defend yourself. और आपको जानना चाहिए कि कैसे अपना बचाव करें। But this is a thorn. लेकिन ये तो एक कांटा है। Nowadays everything, such a lot of precaution, gloves and glares and everything. आज की तारीख में तो बहुत सारे सुरक्षा के There are norms given like this. पात्र है, ग्लव्स है, चश्मा है। But I remember young days, lot of time thorns will go inside the house. My लेकिन hand. जब छोटी अवस्था में मुझको याद है अनेक बार काम करने के दौरान कांटे हाथ में, उंगलियों में लग जाते थे। Sometimes you can see it. और कभी-कभी आपको सामने वो फास गड़ा हुआ दिखाई देता था। Then you'll go to the mother. और तब फिर आप माता जी के पास जाते, She'll take one pin, और पिन से आप निकालने के लिए उसे आग्रह put करते, it in the heat and candle. और फिर मोमबत्ती की लौ में उसे गर्म करके, Just keep pricking like this. और धीरे धीरे वो माँ उसको खोदते रहती, Then it comes out. और फिर वो फास बाहर निकल आता। But as long as it is there, लेकिन जब तक वो फास शरीर में रहता, it reminds you, I'm here. वो फास स्मरण कराता रहता कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। The other day we were there in the field, और हम in the Bible school. कुछ समय पहले बाइबल कॉलेज के उस मैदान में थे। Now it's all grown with lot of thorns. There are big fruit with lot of thorns in it. और उसमें एक ऐसे वृक्ष में कुछ फल था जिसमें बहुत सारे कांटे निकले हुए थे। One small one goes into your socks. और एक छोटा सा उसमें से जो वो कांटा था वो मोजे में आकर You फंस cannot गया। even see it.
हम उसको देख भी नहीं पाए, He reminds you, I'm here. लेकिन वो पल पल याद दिलाता मैं यहाँ मौजूद हूँ। So, this thorn in the flesh was like a wedge of wood going inside. और शरीर में वो कांटा जो है एक नुकीले पदार्थ के रूप में वो उसमें घुसा हुआ रहता, Satan to buffet you. और शैतान आपको मुक्के मारे। Arey, why Lord? क्यों प्रभु? See, God allows certain things to happen to us. परमेश्वर अनुमति देता है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटे। If you keep passing every time, you do not know what is failure. यदि आप इन सब बातों से बचते हुए निकलते चले जाए तो आपको असफलता का परिचय ही नहीं हो पाएगा। Only the one who fails knows what it is. एक असफल शख्स ही सफलता की बातों को समझ सकता है। God will put us to the test. परमेश्वर उन परीक्षाओं में हमको डालेगा। 10th chapter of 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13th verse says, उसका 13वां पद कहता है, There has no temptation taken you but which is common to man. और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिससे आप होकर गुजरे हैं जो मनुष्यों के लिए सामान्य हो। But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है कि तुमको किसी ऐसी परीक्षा में गुजरने नहीं देगा जिसको सहने में आप काबिल ना हो, But will with the temptation also make a way of escape. लेकिन उन परीक्षाओं के साथ साथ परमेश्वर बचाव का उपाय भी वहां पर मौजूद करेगा, That you might be able to bear it. ताकि आप उसको सहन कर सके। Amen. आमीन, Amen. आमीन। इसको सब लोग मिलके पढ़ेंगे जरा 13th verse. पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय का 13वां पद हम सब मिलकर के पढ़ ले। पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। It's not something unique happening to you, it is common to everybody. कुछ अनोखा अद्भुत आपके साथ नहीं हो रहा है, ये वही हो रहा है जो सबके साथ होता है। Amen. आमीन। Your vehicle got punctured, आपकी गाड़ी यदि पंचर हो जाती है दूसरे का भी हुआ पंचर. तो दूसरे की भी होती है। Amen. Similarly, इसी तरह से God is watching over us. परमेश्वर हमारी ओर निगाहें रखता है He is putting us through the test और हमको परीक्षाओं से होकर गुजारता है and He is watching. और हमको देखता है, He will not allow you to be tested so much that you will be crushed. और आपको इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा कि आप उसमें गिर जाए। But He says, लेकिन वो कहता है, but with the testing, लेकिन उन परीक्षाओं के साथ साथ He will make a way, वो एक मार्ग और जरिया भी निकालेगा, a way of escape. एक बचाव का रास्ता भी निकालेगा, You might be able to bear it. जो आप सह सकते हो। Amen. आमीन। We have questions. हमारे आगे प्रश्न उठता है, Why, Lord? क्यों प्रभु? Why? क्यों? Why is this happening? क्यों मेरे साथ ऐसा Why हो did it रहा? happen? क्यों ऐसा हो गया? You go through it, friend. हम ऐसी परीक्षाओं से गुजरते। Hallelujah. Hallelujah. Moses, मूसा, what happened to you? तुझको क्या हो गया? You were in the palace. तू तो राज्य भवन में था You were grazing sheep. और आज भेड़ों को चरा रहा है। What happened? तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? Question. प्रश्न प्रश्न और प्रश्न। That is God's school. ये तो परमेश्वर की पाठशाला That है। is God's college. ये तो परमेश्वर का वह कॉलेज है। He breaks and He makes them वह again. तोड़ता और फिर बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. So allow God to work in our इसलिए lives. परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दे। You say, oh, but the relations have gone. और आप कहे कि मेरे रिश्तेदार चले गए, Friends have left me. मेरे मित्रों ने मुझको छोड़ दिया There is nobody. और अब कोई नहीं रहा। God knows that. परमेश्वर ये सब कुछ जानता है। He will give you the grace to go वो through. आपको अनुग्रह देगा कि आप इन सारी बातों से होकर गुजर सके। Hallelujah. Hallelujah. In the end, तो अंत जो होगा, you will see the glory of आप God. परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. What happened to Moses? मूसा को क्या हुआ? God brought him back. परमेश्वर ने उसको वापस लाया। This time, इस बार not as a shepherd, एक चरवाहे के रूप में नहीं, but as a statesman, a leader to take a nation out
of the Egypt. लेकिन एक अगुवे के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, जो कि पूरे इस्राएल को वहां से बाहर निकाल सके। Hallelujah. Hallelujah. That's what God does. और ऐसा परमेश्वर करता है। He took Joseph उसने यूसुफ को लिया and put him into a prison, और उसको कैद खाने में डलवाया, accused of things he has not और done. ऐसे कार्यों का दोषी नियुक्त किया जो वो किया भी नहीं था। It seems his career is और over. ऐसा जान पड़ा कि जैसे उसका भविष्य तबाह हो गया। Remember, friend, लेकिन मित्रों याद रखिए, when you think it is over, जब आप सोचे कि समाप्त हो चुका है, God will work a miracle. परमेश्वर उस चमत्कार को करेगा। Hallelujah. हालेलुया। They bound him with chains. उन्होंने उसको साकलों से जकड़ दिया, Put him in the dungeon. उसको उस गड्ढे में डाल दिया। People mocked and scoffed him. लोगों ने उसकी ठट्ठा उड़ाई, उसका मजाक बनाया। But when the word of God tried him, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, brought him out. उसको ऊपर उठाया। Hallelujah. हालेलुया। The ruler of Egypt. और उस मिस्र का शासक, Hallelujah. हालेलुया। And Pharaoh said, और फिरौन ने कहा, only by my name shall I be over him. मैं केवल उसके नाम से ही वो उस पर प्रबल हो जाते हैं। But लेकिन Joseph shall rule Egypt. यूसुफ तो पूरे मिस्र पर शासन करेगा। Amen. आमीन। Test must come. परीक्षाओं का आना जरूरी है, We must go through it. हमको उससे गुजरना आवश्यक है। Why this has happened? क्यों ये सब हो गया, Why that has happened? क्यों वैसा हो गया? David says, दाऊद कहता है, even when his enemies were abusing him, जब उसके शत्रु उस पर दोष रोपण कर रहे थे, his strong men said, should we destroy him? और उनके मजबूत लोगों ने कहा क्या हम इसे नाश कर दें? David said, leave him, leave him. और उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। David said, don't do anything. दाऊद ने उनसे कहा कि उनको कोई नुकसान मत पहुंचाओ। God has permitted him to abuse me. परमेश्वर ने अनुमति दी है कि वो मुझ पर दोष लगाए। He is throwing stones at David. वे दाऊद को पत्थरवाह कर रहे थे। Easily he could have put his lights off. और आसानी से वो उन सब का खात्मा कर सकता था। He says, if God has permitted, लेकिन उसने कहा यदि परमेश्वर ने चाहा है I will come back again. तो मैं फिर वापस आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Then he gave a charge to Solomon. तब उसने सुलेमान को उसका अधिकार सौंपा। Remember these men. इन लोगों को स्मरण रखना, Be careful of them. इन लोगों से सचेत रहना। Amen. आमीन। Listen, friends. मित्रों सुनिए, Trial and test will come. परीक्षाएं और यातनाएं तो आएंगी। It seems like our prayers are not answered. It seems like this. और ऐसा जान पड़ता है जैसे हमारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह जा रही है। God is keeping silent. परमेश्वर शांत बैठा है, He's never silent. वो कभी शांत नहीं बैठता, He's working. वो कार्य करता है। Amen. आमीन। Sometimes when people are working on very delicate things, they don't want to talk. और कई बार लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो बहुत नाजुक बातें होती है और उनको पता भी नहीं रहता है कि उसे No, कैसे करें। when a person is doing a very important job, he doesn't want to talk. कोई भी शख्स जब किसी महत्वपूर्ण कार्य को करता है तो वो बातें करना पसंद नहीं करता, Especially विशेषकर when it is your life. अपने जीवन को प्रशिक्षित करें। Amen. आमीन। So what God does? परमेश्वर क्या करता? For you might think he's quiet. आप शायद अपनी दृष्टिकोण से सोचे कि वो शांत बैठा है। No, he never keeps quiet. वो कभी शांत नहीं बैठता। Remember, if he's quiet means he's working on your life. यदि आपको लगता है परमेश्वर शांत है तो हमेशा विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। Job cried to God अय्यूब परमेश्वर को लिखते हुए कहता है, and he says to God, और परमेश्वर से कहता है, where are you? हे प्रभु तू कहाँ है? See me suffer. मेरी इन यातनाओं को, दुख को देख। But he never knew it was God's challenge to Satan. लेकिन उसको ये एहसास नहीं था कि शैतान को दी गई चुनौती थी जो परमेश्वर ने दे रखा था। The Bible says, बाइबल कहती है, see the patience of Job, अय्यूब के उस धीरज को देखो, the end of the Lord. और उस खुदा का अंत। Hallelujah. God brought him forth, परमेश्वर ने उसको आगे उठाया, blessed him with double blessing. दुगनी आशीषों से मालामाल किया। So, when there is a thorn in your flesh and Satan is mocking you,
जब कभी आपके शरीर में कांटा चुभे या शैतान आपका ठट्टा उड़ाए, scoffing you, आपको हंसी में मजाक में ले, where is your God? कहाँ है तेरा खुदा? You prayed, na? तूने प्रार्थना की, Tell him, तो उससे कहिए, weeping may endure for the night, joy will come in the morning. रोना तो रात को होगा, विलाप मैं- करना रात को होगा, लेकिन भोर को आनंद ही आएगा। Tell him, my God cannot fail me. और कहिए कि मेरा परमेश्वर मुझको कभी असफल कर ही नहीं सकता। He is a faithful God. वो तो विश्वास योग्य प्रभु है। If he is quiet, I know he's doing something good. यदि मेरा खुदा शांत है तो मैं आश्वस्त हूं कि वह कार्य कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Jesus had to go through temptation. यीशु मसीह को स्वयं उन यातनाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। 40 days 40 after दिन। devil comes up. शैतान आकर, He was, the Bible says, बाइबल कहती है, the tempter came to tempt him. परीक्षा लेने वाला आकर के उसकी परीक्षा करने लगा। Jesus did not run away from temptation. यीशु मसीह उन परीक्षाओं से भागा नहीं, He won over him by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उन Amen. पर प्रबल हुआ। Amen. आमेन, Amen. Amen. आमेन। When trials come, जब परीक्षाएं आती हैं, when Satan is buffeting you, जब शैतान तुमको मुक्के मारता है, what should we do? हमको क्या करना चाहिए? We have a choice. हमारे पास चुनाव है, Complain, शिकायत, doubt, संदेह or pray. या प्रार्थना। Paul chose the right thing. पौलुस ने सही चुनाव को किया, He prayed. उसने प्रार्थना किया। Tell God your problem. परमेश्वर से अपनी समस्याओं का बयान करिए। I must tell Jesus all of my sorrow. मैं अपने तमाम दुख यीशु से कहूं। If the young people will learn to pray, यदि जवान प्रार्थना करना सीख जाए, if big people will learn to pray, और यदि कमजोर प्रार्थना करना सीख जाए, we will never go into depression. तो हम कभी हताशा और निराशा में नहीं जाएंगे। Because क्योंकि we can go to the Lord and pour out our emotions before Him. हम परमेश्वर के आगे जाकर अपनी तमाम भावनाओं को उंडेल सकते हैं। Paul said to God, पौलुस प्रभु से कहता है, listen God, हे खुदा सुन। 3 times he prayed like this. 3 बार उसने ऐसा प्रार्थना किया। Now you don't think 3 times then was Lord, not like that. 3 बार नाम के लिए उसने खुदा 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 नहीं कहा। Meaning, इसका he मतलब constantly prayed. वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। Whenever it comes, verily, 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 I say unto you. और अनेक बार वो कहता है, सच 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 मैं तुमसे कहता हूँ। Meaning he's emphasizing something. वो किसी बात पर जोर दे रहा है, So he's saying और इसलिए कह रहा है, very emphatically, I prayed to God मैं परमेश्वर से बड़े जोर लगाकर प्रार्थना करता for this one problem. इस एक समस्या के लिए, Lord, let it go out of my body. कि प्रभु ये मेरी देह से टल जाए। Some people suggest कुछ लोग सुझाव देते, he had some infirmity in his body. और यदि उसके अंदर कोई कमजोरी भी है, Some sickness maybe. कोई बीमारी हो, Some commentators say that it is not right. कुछ ऐसे विश्लेषक जो है वो कहते हैं ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। It could be his eyesight. ये हो सकता है वो अपनी दृष्टि से कमजोर रहा Because हो, one time he says, I wish not that you are a high priest. और एक बार कहता है कि मैं चाहता कि No, I did not think that you were a high priest. मैं नहीं चाहता कि आप महायाजक बन जाए। No. One man slapped Paul. एक व्यक्ति ने पौलुस को थप्पड़ मारा, So Paul said something. तो पौलुस ने कुछ ऐसी बातें उससे कह डाली। Then they said, do you speak like this to the high priest? और तब उसने कहा था, No, क्या the people said like तब this. लोगों ने कहा, क्या महायाजक से भी तू ऐसी बातें करेगा? He says, I wish not he was a high priest. और वो कहता है I did कि not मैं know. नहीं चाहता कि वो महायाजक हो से कहे। So some people suggest he couldn't have seen him clearly. और कुछ लोगों का ऐसा विश्लेषण है कि शायद पौलुस को Was it- दृष्टि से ठीक नहीं दिखता Was होगा। this the thorn in his flesh? क्या ये कमजोरी और कांटा के रूप में उसके देह में थी? Maybe, may not be. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, Most probably not. और संभवतः शायद ऐसा ना हो। He prayed to God. उसने परमेश्वर Twice. से प्रार्थना किया 2 बार।
3 times, 3 बार, that this would go away from me. कि ये बातें मेरे से दूर हो जाए। Sometimes deliverance will come immediately. कई बार छुटकारा तुरंत आ जाता है, Sometimes God will give us the grace to endure. और कभी कभी परमेश्वर अनुग्रह देता है कि हम उसको सहे। Amen. आमीन। So don't laugh at somebody if he is suffering, और इसलिए यदि कोई दुख उठाता है तो आप हंसिए मत, because क्योंकि that is his season. ये उसका समय है, Maybe the other season might be ours. और हो सकता है अगली बार वक्त हमारे ऊपर हो। Amen. So everybody goes through a season, इसलिए हर कोई उस दौर से होकर गुजर सकता है, but always take it to God in prayer. लेकिन हमेशा परमेश्वर के आगे बातों को प्रार्थना में रखे। Sometimes God will take us through by giving us grace to bear the pain. और कभी कभी परमेश्वर हमको उन समस्याओं से होकर गुजारता है और बल और सामर्थ्य भी प्रदान करता है कि हम उससे होकर के गुजर सके। Some had to go through operation. और किसी को यदि सर्जरी और ऑपरेशन से होकर गुजरना है, Some got healed like that only. और हो सकता है किसी को यूं ही चंगाई मिल जाए, Others have different experiences. और अनेक लोगों के अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभव है। So, but in every situation we need to pray. लेकिन हर परिस्थिति में जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। And this time, और इस बार God spake. प्रभु ने बोला। Amen. आमीन। When you pray, जब आप प्रार्थना करें wait to listen to God. तो इंतजार भी करें परमेश्वर की वापस सुनने के लिए। 9th verse says, 9वां वचन कहता है, and he said to me. और प्रभु ने, और उसने मुझसे कहा। Who said? कौन कहता है? God said to Paul, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, my grace मेरा अनुग्रह is sufficient for you. तेरे लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। I like this. मैं इस बात को पसंद करता। And he said to me, परमेश्वर ने मुझसे कहा, what? क्या? My grace मेरा अनुग्रह is sufficient for you. तेरे लिए पर्याप्त है। Amen. आमीन। Once we know God is in it, एक बार जब हम जान लें कि परमेश्वर वहां पर मौजूद है, then we are assured of his presence तो हम उसकी उपस्थिति के लिए आश्वस्त है during our trial. अपनी परीक्षाओं के दौरान। Amen. आमीन। What is grace? अनुग्रह क्या है? Unmerited favor. अनदेखी बात, जो जिसके हम योग्य नहीं थी, उन बातों के प्रति हमको उसका अधिकार देना। We got 0. हमको 0 प्राप्त हुआ, He put 100. और उसने 100 दे दिया। Like NEET examination. जैसे नीट के परीक्षा में What happened? क्या हुआ? So many people got some scam is going on there. और कुछ षड्यंत्र चल रहा है वहां पर भी। Paper leaked, everybody scored good. और पेपर 100% निकल गया और अनेक लोगों को 100% अंक मिल गए। We also get it like that. हमको भी ऐसा अनुग्रह परमेश्वर से मिलता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। 100%. 100% जिंदगी में कभी नहीं पाया पर अभी पा लिया. जिंदगी भर नहीं मिला, लेकिन खुदा ने दिया। Hallelujah. Amen. Amen. आमीन। Unmerited favor. एक ऐसा अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं थे। The dictionary says और जो शब्दकोश कहता है, unmerited divine assistance. एक ऐसा सहायक और प्रभुत्व की ओर, प्रभुत्व द्वारा प्रदान एक अनुग्रह। Virtue coming from God. एक ऐसी सामर्थ जो खुदा की ओर से आ रही हो। Favor of God. परमेश्वर का अनुग्रह। Approval of God. परमेश्वर की प्रामाणिकता। Mercy of God. परमेश्वर का अनुग्रह। Pardon of God. और परमेश्वर की दया। Hallelujah. हालेलुया। To confer honor on somebody. और किसी को सम्मानित करना। Amen. Amen. God is honoring us. परमेश्वर हमारा सम्मान कर रहा है। Grace is sufficient. और अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। Our journey as a believer एक विश्वासी की यात्रा के रूप में begins and ends with the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से प्रारंभ करना और परमेश्वर के अनुग्रह में समाप्त करना। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। As a believer, एक विश्वासी होने के we begin with God हम परमेश्वर के साथ आरंभ करते and we end with और God. परमेश्वर के साथ अंत भी करते। And
begin with the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शुरुआत करते, and we live through the grace of और God, परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ते, and we die in the grace of और God. परमेश्वर के अनुग्रह में भी ही अपना जीवन त्यागते। Hallelujah. आमेन। Whether we will live or die, we are still benefited. चाहे हम जिए या मरे, हमेशा हम लाभ में ही रहेंगे। Amen. Amen. New Testament is grace. और इस अनुग्रह का आकलन करें। We are living in the time of grace. हम अनुग्रह के समय में जीवन व्यतीत कर रहे We हैं। are saved by grace. हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। For by grace you are saved अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए, through faith, और विश्वास के द्वारा, not by your works. अपने कार्यों के द्वारा नहीं। It is a gift of ये तो God. परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Gift cannot be purchased. और जो दान है वो खरीदा नहीं जा सकता, It has to be accepted. उसको स्वीकारा ही जा सकता है। Amen. आमेन। Given freely to us. और उसने हमको मुफ्त में प्रदान किया Salvation, उद्धार, not by works, अपने कार्यों से हमने नहीं पाया, not by giving money, पैसे देकर नहीं खरीदा, not by going to pilgrimage. और किसी तीर्थ स्थल में जाकर हमने नहीं पाया। Jesus did it all for us. परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ समर्पित किया। In Christ. इन मसीह में This is grace of ये God. तो परमेश्वर का अनुग्रह है That we could, our eyes are open. कि हम अपनी आंखों को खोल सके, That we might know Christ. ताकि हम मसीह को पहचान सके, And to receive Him as a personal और Savior. अपना व्यक्तिगत उद्धार करता कबूल सके। So Paul writing says, इसलिए पौलुस लिखते हुए कहता है, Ephesians 2nd chapter 8th verse, इफिसियों 2:8 में कहता है, by grace you are saved through faith. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम बचाए गए हो, And that not of your own self. और अपने किसी अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं। It is the gift of God. ये तो परमेश्वर का दान है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। इधर है कि नहीं है? आप मौजूद हो या नहीं हो? If in your workplace you are like that, अपने कार्यस्थल में यदि आप ऐसी अवस्था में रहेंगे, nobody will come. तो आपके उस कार्य अवस्था के दौरान कोई आपके पास नहीं आने वाला। You go to some shop, that young fellow is still on the mobile phone. और यदि आप किसी दुकान में जाते हो और वहाँ का जो मालिक है, कार्य करते हैं, अपने मोबाइल फोन में भिड़े हुए हैं, वो है क्या? देख लो. देख लो वहाँ पर पड़ा है। Others, दूसरे ये दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ. ये दिखा देता, वो दिखा देता। मैं तो हूँ. मैं तो हूँ, बोलिए ना आप। They give themselves. वो अपने आप को वहाँ दे देते हैं, Next time you will go there. और अगली बार आप ऐसे ही जगह जाना पसंद करेंगे। Amen. आमेन। Service, सेवा, sacrifice of praise. त्याग। Good, we are not under the law. हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, Otherwise, अन्यथा we will all be standing and listening to the word of God. सब के Like सब Ezra's time. एक दंड की मुद्रा में खड़ी हुई अवस्था में परमेश्वर का वचन ग्रहण करते पाए गए होते। One policeman used to sleep standing also. एक पुलिस कर्मचारी था जो खड़े खड़े सो जाते थे। Listen, सुनिए, it is so important. ये अति महत्वपूर्ण है। What we are today is because of the grace of God. आज हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। Amen. आमेन। 1 Corinthians 15 chapter, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 10th verse. 10वां पद। We won't read the whole verse. But by the grace of God, I am what I am. लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ वो केवल प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हूँ। Can you say that with all your heart? क्या संपूर्ण हृदय से आप Amen. भी ऐसा कह सकते हैं? Somewhere I did it, I studied hard, I did this, I did that. और कई बार हम कहते हैं मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। I'm a self-made man. मैं तो स्वयं का बना हुआ शख्स हूँ। Acha. अच्छा, If God had not given you those hands and feet, यदि परमेश्वर वो हाथ और वो दम नहीं देता, if your tongue could not talk, यदि तुम्हारी जुबान नहीं बोल पाती, if you're vegetable on the bed, यदि आप अपने बिछौने में पड़े होते, then तब only God's grace, what we are today. आज हम जो कुछ भी है केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। Unmerited favor. एक
बिना किसी प्रश्न का एक अनुग्रह। Amen. His calling is also by grace. उसकी जो बुलाहट है हमारे प्रति वो भी तो अनुग्रह से हुई है। 1 Peter 5:10 says, पहला पत्रस 5 उसका 10 कहता है, but the God of all grace, who has called us into eternal glory अनुग्रह का वह खुदा जिसने हमको अनंत महिमा में बुलाया है by Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा, after that you have suffered a while, make you perfect, establish you, थोड़े समय की यातनाओं और दुख के बाद आपको वो स्थापित करेगा, strengthen you, तुमको सामर्थ्य प्रदान करेगा and settle you. और तुमको निश्चित करेगा। Amen. He Amen. begins this verse like this. और वचन में इस तरह से वो कहता है, But God of all grace. लेकिन अनुग्रह का वह खुदा, Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया, Amen. We are not consumed because of His mercy. हम उसकी अनुग्रह के ही यह वजह है कि हम भस्म नहीं किए गए, समाप्त नहीं हुए, Even our calling is because of His mercy. और हमारी जो बुलाहट है वह भी उसकी अनुग्रह के द्वारा हुई है। Sometimes I wonder कभी कभी मैं आश्चर्य करता why God called me. कि मुझको प्रभु ने क्यों बुलाया। There were others who were smarter. There, दूसरे भी थे जो मेरे से और अच्छे थे, His grace. केवल उसका अनुग्रह, He called us. उसने हमको बुलाया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। God is so merciful. परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है। 1 Galatians 1:15 also says, पहला गलतियों 15 भी कहता है, first chapter, पहला अध्याय उसका 15 पद, but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by His grace. लेकिन मेरे को अपनी माता के गर्भ से ही उसने चुना और अनुग्रह से ही मुझको बुलाया। Amen. आमेन। His calling is also by grace. उसकी जो बुलाहट है वो भी हम पर अनुग्रह के साथ ही हुई। Where sin abounds, जब पाप उमड़ता है, remember one thing, तो एक बात याद रखिए, grace is stronger. अनुग्रह सामर्थ्यशाली है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He says, वो कहता है, where sin abounds, जब पाप का उमड़ता है, grace did much more abound. तो अनुग्रह उससे भी बढ़कर उमड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। So when you're troubled with sin, जब आप पाप से होकर ग्रसित होकर के कश्मकश में हो, when you struggle with sin, जब आप पाप के साथ कश्मकश कर रहे हो, remember, तो याद रखिए, God's grace is stronger than that sin. परमेश्वर का अनुग्रह उस पाप से कहीं बढ़कर है। God's grace is stronger than any temptation. परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी परीक्षाओं से अधिक प्रभावशाली है। God's grace is stronger than any stronghold that holds your life. परमेश्वर का अनुग्रह उन तमाम गढ़ों से भी मजबूत है जो आपको जकड़े हुए हैं। God's grace is stronger than your failures. परमेश्वर का अनुग्रह आपकी असफलताओं से भी कहीं बढ़कर है। Amen. Amen. Where sin is abounding, और जब वो सारा पाप उमड़ रहा हो, watch, इस बात को देखिए, the grace of God परमेश्वर का अनुग्रह is more powerful. जो ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली है। Hallelujah. हालेलुया। To wreck you out of the sin, ताकि आपको उस पाप की अवस्था से बाहर निकाल ले bring you out into the holy और ground. आपको उस पवित्र भूमि पर लेकर के आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Don't condemn yourself. अपने आप को दोषी न ठहराए। God is able to do some things for you. परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। The law entered into the world. व्यवस्था तो संसार में आ गई The law came by Moses. और मूसा के द्वारा वो व्यवस्था लाई गई, Grace and truth came by the Lord Jesus लेकिन Christ. अनुग्रह और सत्यता सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। Law says you do this, do और this. व्यवस्था कहती है ऐसा 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 कर, If you cannot, और यदि आप ऐसा नहीं करते you cannot please तो God. आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। You are out of the way. आप मार्ग से भटक चुके हैं। Grace came in. लेकिन अनुग्रह आता है He says you cannot do anything. और अनुग्रह कहता तुम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। You don't need to do anything. और आपको अपने आप में कुछ करने की जरूरत भी नहीं It has है। all been done. ये तो सब कुछ हो कर दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। By the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Grace of God परमेश्वर का अनुग्रह is enough for us. हमारे लिए पर्याप्त है। Paul, पौलुस, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And Paul says, if that is so, Lord, और पौलुस कहता यदि ऐसा है प्रभु, I'll gladly suffer. तो मैं खुशी खुशी इन यातनाओं को सह लूंगा। Amen. आमीन। Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities,
that the power of Christ may rest upon me. मैं अपनी कमजोरियों पर भी घमंड करूंगा क्योंकि प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर वास करती है। I take pleasure in our infirmities. मैं अपनी निर्बलताओं में भी आनंदित होता हूँ। In reproaches, when people say things about me. और जब लोग मेरे बारे में बातें करते हैं तो मैं आनंदित होता। In persecution, सताओं में भी, distress. हताशा में भी, For when I am weak, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ then am I strong. तब तब मैं प्रभु में बलवंत होता जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। For my strength is made perfect in His क्योंकि weakness. मेरा बल प्रभु में सिद्ध होता जाता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The song which we sing, जिस गीत को हम गाते हैं, when sin runs deep, your grace is more. जब पाप और गहराता है तेरा अनुग्रह और भी ज्यादा होता है। Your grace is found where you are. तेरा अनुग्रह मौजूद रहता है जहाँ तू होता है, And where you are, Lord, I am free. और जहाँ तू होता है प्रभु मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ। Holiness is Christ in me. और वह पवित्रता मसीह में मुझ में आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। When sin runs deep, your grace is more. Your grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. John writing says, यूहन्ना लिखते हुए कहता है, law was given by Moses, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, grace and truth came by the Lord Jesus Christ. अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया। Even in his benediction he says like this, और अपनी आशीष की प्रार्थना में भी वो कहता है, the grace of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, Hallelujah. The हालेलुया, love of God, प्रभु का प्रेम, communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you all. आपके साथ सदा बनी रहे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, Amazing grace, how sweet the sound. वो अनुग्रहकारी अनुग्रह, कैसा मधुर अनुग्रह। John Newton wrote this song in 17th century. जॉन न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में इस गीत को लिखा। He was a slave trader. वो एक बंधुआ यात्री था He captained a ship, slave ship. और उसने एक बंधुआई गुलामी में पड़ी हुई जहाज का नेतृत्व किया That was called the Atlantic slave trade. और अटलांटिक सागर में वो उस गुलामी की जहाज में पाया गया। At the age of 11, he traveled with his father 11 वर्ष many, की many आयु में voyages. वो अपने पिता के साथ उस यात्रा में, जहाज की यात्रा में निकला। Many years passed. बहुत वर्ष गुजर गए। He had learned the way of sin. उसने पाप की बातों को जाना He talked like that. और फिर वो इस तरह से बातें करता। He would abuse and talk roughly as the shipmen would do. और जैसे उस जहाज के नाविक अभद्र शब्दों में का प्रयोग करते, वो उन भाषाओं को सीख गया। The ship was caught in a storm. और वो जहाज तूफान में फंस गया। Many people slipped off the ship and the water, they got drowned in the sea. और बहुत से लोग जहाज से फिसल कर पानी में डूब गए। This time John Newton, और ऐसे वक्त पर जॉन न्यूटन ने, he called on God. उसने प्रभु को पुकारा। It was in 1748.
और 1748 की घटना है। near Ireland, आयरलैंड टापू के निकट, where his ship was about to sink. और जब मेरा जहाज डूबने पर था, He called on God. उसने प्रभु को पुकारा He said, God, have mercy on me. और कहा, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। And that day, और उस दिन God rescued his soul, परमेश्वर ने उसके प्राण की रक्षा की, rescued his life. उसके जीवन को बचाया। Afterwards, he became an Anglican preacher, और एंग्लिकन प्रचारक के रूप में वो आगे बढ़ता गया, and he wrote that song, और उसने उस गीत को लिखा, Amazing Grace. वो अद्भुत अनुग्रह, How sweet the sound कितना मधुर सुन पड़ता, that saved a wretch like me. जिसने मुझ जैसे पापी को बचा लिया। I once was lost, एक बार मैं खोया हुआ था, now I am found. अब अपने आप पे मैं हूँ। Was blind, अंधा था, now I see. अब देख पाता हूँ। Then he goes on to say, और फिर आगे कहता है, the grace that brought me thus far, वह अनुग्रह जो मुझको यहाँ तक ले आया, that grace will lead me home. वह अनुग्रह मुझे उस अंत के अंतिम घर तक पहुँचाएगा। My grace is sufficient for you. खुदा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। His grace is there to help us bear our sorrows, उसका अनुग्रह पर्याप्त है हमारे दुखों को सहन करने के लिए, take us through our failures. और हमारी तमाम असफलताओं से हमको ऊपर निकालने के लिए। In the end, अंत में you will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। Amen. आमीन। God will not fail you. परमेश्वर आपको असफल नहीं करेगा। Amen. आमीन। Through many just toils and snares, I have already come. That grace that brought me safe thus far, that grace will take me home. Shall we bow heads in prayer? प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। What are you thinking about yourself this morning? आज सुबह आप अपने विषय में क्या सोच रहे हैं? Whatever your situation might be, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, grace of God is enough. परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। Even if Satan is mocking you, यदि शैतान आपका मजाक बना रहा है, there may be storm in your family, आपके परिवार में तूफान चल रहा हो, call on the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, Is enough for your life. आपके जीवन के लिए वो पर्याप्त है। Soon the storms will cease. बहुत जल्द वह तूफान शांत हो जाएगा, You will see the glorious sunlight of the righteousness of God. और परमेश्वर की धार्मिकता का सूर्य अपने जीवन में उदय होता आप देख पाएंगे। Our God is a God of blessing. हमारा खुदा आशीष का खुदा है। Receive it, friend, this morning. मित्रों, उसे ग्रहण करें Say to him, Lord, और उससे कहे, प्रभु I am coming. मैं आता हूँ, Coming not now to thee. I am coming to you. अब मैं तेरे पास आता हूँ। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजात सबसे कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, सलीब से जो बा।
Yes, Lord, we pray this day. हाँ प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, Give grace to your people this morning अपने लोगों को अनुग्रह दे आज सुबह to go through this trial and this test in life. इन परीक्षाओं और समस्याओं से भरे जीवन से गुजरने के लिए, Let them know they are not alone. और वो इस बात को जानने पाए कि वो अकेले नहीं हैं। It's not that you are silent, that you are not working, oh यदि God. तू शांत है प्रभु, तो इसका ये अर्थ ना निकाले कि तू कार्य नहीं कर रहा। You will make a way for them आप उनके लिए एक मार्ग निकालेंगे when there seems to be no way. जब कोई भी मार्ग निकलता ना दिख पड़े। Speak peace to their hearts, I ask you. मैं तुझसे मांगता हूँ कि इनके हृदय में अपनी शांति को दे, Speak to their home. उनके- Speak peace to their houses. घरों में अपनी शांति को आने दे। May they be blessed, O God, वे आशीषित हो सके प्रभु with your presence. आपकी उपस्थिति के द्वारा। When you are there, जब आप वहाँ होंगे it is heaven. तो स्वर्ग वहाँ होगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless them all. हम में से हर एक को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Thank you, Lord. Let's prepare our hearts for the Lord's table. प्रभु की मेज के लिए अपने अपने मनों